कोविड-19 या द इनफेमस कोरोना वायरस की वजह से लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। द वर्ल्ड इज अफेक्टेड। पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था एक रिसेशन में जा रही है। इससे पहले कि हम इन सबसे उभरे, ऐसे लग रहा है कि एक नया पैंडेमिक हमारे सर पे है। चाइना से ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि G4 वायरस के आउटब्रेक्स हो रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। पर हम शुरू करें उससे पहले आप सबका स्वागत है ग्लोबल पॉलिटिक्स चैनल में और हमारे इंडिक पॉलिटिक्स शो में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम लोग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करते हैं फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव एंड इंडियन इंटरेस्ट। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको शायद याद होगा 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस भी एक पैंडेमिक हुआ था। और देखिए ये G4 वायरस उसी स्वाइन फ्लू वायरस का एक म्यूटेटेड फॉर्म है। और देखिए ये वायरस भी सुअरों से निकल के आया। देखिए सुअर के मीट को पोर्क कहते हैं और चाइना में पोर्क की कंजम्पशन, पिग मीट की कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा है। और इसी पिग मीट की वजह से ये माना जा रहा है कि ये G4 वायरस के केसेस अभी उभर के आ रहे हैं। जब ये H1N1 वायरस था तभी ये वायरस एक पैंडेमिक कॉज कर चुका है। तो देखिए अभी इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि ये फिर से एक महामारी का रूप ले ले। इट कैन अगेन टर्न इनटू अ पैंडेमिक। चाइना के गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दिया कि वो इसका आउटब्रेक नहीं होने देंगे, बट साइंटिस्ट्स एक अलग कहानी बताते हैं। वो कह रहे हैं कि इसके पैंडेमिक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है एंड इट इज़ वेरी रिस्की। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज हमारे पास स्वाइन फ्लू के वैक्सीन्स ऑलरेडी है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारे पास इस G4 वायरस के अगेंस्ट ऑलरेडी इम्यूनिटी है? जी नहीं। फिर से साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये G4 वायरस एक कंप्लीटली डिफरेंट वायरस हो सकता है एंड इसके अगेंस्ट इंसानों के पास किसी भी तरह का इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन फिलहाल नहीं है। दिस इज व्हाट मेक्स इट वे मोर रिस्की एंड अ सीरियस प्रॉब्लम। पर देखिए ये पहला इंसिडेंट नहीं है जहां पर एक नया वायरस या नहीं तो एक पुराने वायरस का एक आउटब्रेक हुआ। 3 महीने पहले हांटा वायरस के भी आउटब्रेक के इंसिडेंट्स हो रहे थे। और देखिए हांटा वायरस एक पुराना वायरस है और इसका वैक्सीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सो इट इज़ नॉट रिस्की। ये सवाल ज़रूर सरफेस कर रहा है कि इतने सारे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, स्पेशली सिर्फ चाइना में। देखिए हर जगह पर बीमारियां फैलते हैं, इट इज़ कॉमन थिंग। पर देखिए चाइना में इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं अलग अलग वायरस आउटब्रेक्स के। अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ कुछ ही दिन पहले बुबोनिक प्लेग के आउटब्रेक की खबर आ रही थी फ्रॉम इनर मंगोलिया। और अगर आपको नहीं पता, बुबोनिक प्लेग दुनिया का सबसे इनफेमस पैंडेमिक माना जाता है। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं द ग्रेट ब्लैक डेथ। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 13th सेंचुरी में इसने यूरोप की 50% आबादी को पूरी तरह से मिटा दिया था। और देखिए ये हांटा वायरस और ये बुबोनिक प्लेग दोनों ही चूहों की वजह से स्प्रेड होता है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज करता है कि चाइना में कंडीशंस कैसे हैं। तो क्या हमें इस बुबोनिक प्लेग से भी डरने की ज़रूरत है? देखिए ये 13th सेंचुरी नहीं है, दिस इज द 20th सेंचुरी। और एंड स्पेशली इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। इसके ऑलरेडी मेडिसिन है एंड वी डोंट नीड टू वरी। पर ये देखिए G4 वायरस के साथ ये केस नहीं है। इट इज़ रिलेटिवली अ वेरी न्यू काइंड ऑफ वायरस एंड ऑल द मोर डेंजरस। एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइना में इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ अलग अलग तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया के आउटब्रेक हो रहे हैं। क्या वहाँ पर हाइजीन प्रॉब्लम है या नहीं तो कुछ और प्रॉब्लम है? देखिए ये सवाल उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि देखिए चाइना ने कोरोना वायरस के आउटब्रेक से पहले पूरी दुनिया से ये झूठ कहा था कि कोरोना वायरस पूरी तरह से कंट्रोल में है। और देखिए आज इसका नतीजा क्या हो रहा है। चाइना की बात पर क्या हम लोग सच में यकीन कर सकते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और देखिए इसमें मेरा ओपिनियन है नहीं। चाइना काफ़ी बार सच को छुपाता है। और देखिए अभी फिलहाल कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ा खतरा है, इट्स ऑलरेडी अ पैंडेमिक। पर देखिए ऐसे लग रहा है कि ये G4 वायरस कैन बिकम अ पोटेंशियल थ्रेट। अभी से इसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। आज ग्लोबल टूरिज्म पूरी तरह से बंद पड़ा है तो इसके ग्लोबल पैंडेमिक बनने के चांसेस काफ़ी कम है। पर देखिए ये सवाल हम लोगों को ज़रूर पूछना चाहिए कि क्यों सिर्फ चाइना में इतनी ज़्यादा आउटब्रेक्स हो रही है। मैं इसी नोट पे आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मारिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।